आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 क्वेश्चन बैंक से 5 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, उसका ये तीसरा वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका सारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन बैंक से। और भी क्वेश्चन है लेकिन वो सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो मिलते जुलते आंसर रहते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन को ही थोड़ा सा घुमा देता है, बाकी आपका सेम ही क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो जो भी मैंने तीन वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, याद रखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या है प्रश्न आपका, हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन कीजिए। जो भी व्यापारिक संबंध है उसके बारे में यहाँ पर क्या करना है, वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग आंसर की ओर देखते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आंसर दिया हुआ आपका, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासियों का संबंध चीन, मिस्र, क्रीट और मेसोपोटामिया आदि के साथ भी था। यानी जो अवशेष मिले थे उससे पता चलता है कि मिस्र, क्रीट और मेसोपोटामिया के साथ भी इनका संबंध था। ये अवशेष एक विकसित सभ्यता से समानता रखती थी। यानी इस अवशेष से ये पता चलता था कि इनके बीच में एक समानता है। प्राप्त प्रमाणों से यह पता चलता है कि इनके बीच व्यापारिक संबंध थे। यानी उसके द्वारा क्या पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे को व्यापार करते थे। आगे यहाँ पर है, हड़प्पा संस्कृति व मेसोपोटामिया के बर्तन और मुहरे आदि मिलती जुलती है। यानी मेसोपोटामिया और हड़प्पा संस्कृति दोनों के बर्तन और मुहरे मिलते जुलते हैं। इन सभ्यताओं के केश सज्जा में भी समानता मिलती है। इन दोनों सभ्यता के जो भी सजावट वाले चीजें होंगे उनमें भी समानता मिलती है। आगे यहाँ पर दिया हुआ, मिस्र की सभ्यता के आभूषण इस सभ्यता से भी मिलते जुलते हैं। इन समानताओं के साथ असमानताएं भी दिखाई देती है। समानता तो थी ही लेकिन डिफरेंस भी था दोनों में। क्या डिफरेंस था चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, नगर विन्यास वास्तुकला की इन व्यवस्था की दृष्टि से हड़प्पा संस्कृति निश्चित रूप से इन सभ्यताओं से उच्च कोटि का था। यानी कहने का मतलब है, जो हड़प्पा सभ्यता के जो वास्तुकला थी, जैसे वहाँ की जो घर होंगे, नगर होंगे, और जो संस्कृति थी वो उन सभ्यताओं से बहुत ही उच्च कोटि का था, उच्च दर्जे का था। हड़प्पाई लोग आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में भी अन्य सभ्यताओं से भी आगे थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग अध्यात्मक यानी स्टडी, उसके बाद यहाँ पर है धार्मिक क्षेत्र, इनमें भी दूसरे सभ्यता से भी आगे थे, उच्च कोटि के, उच्च दर्जे के थे। आगे यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक तत्व हिंदू धर्म से मेल खाते हैं। तो ये था आपका इस प्रश्न का उत्तर, जिनमें पूछा गया था हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ क्या संबंध था व्यापारिक में। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया कि क्या संबंध था, क्या समानताएं थी, क्या विभिन्नताएं थी। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन 100% पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं इसके आंसर को। देखिए यहाँ पर इसके आंसर में तो पहला जो है वो आपका नगर निर्माण योजना, ये मैंने पिछले वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, भवन निर्माण योजना, ठीक है। भवन निर्माण योजना भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। इसी प्रश्न का वो उत्तर था। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद फिर उत्तर में क्या जुटेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद उत्तर आपका ये, शिल्प एवं तकनीक। शिल्प एवं तकनीक में क्या उनकी भूमिका थी हड़प्पा वासियों का, वो ध्यान से देखिए। भवन निर्माण कला के अतिरिक्त सिंधु घाटी के लोगों में मूर्ति कला, नक्काशी की कला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा चित्रकला में विशेष उन्नति रखी थी। यानी वो लोग एक्सपर्ट थे मूर्ति कला में, नक्काशी की कला में और मिट्टी के बर्तन को बनाने में, और चित्रकला भी करने में एकदम एक्सपर्ट थे। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाते थे मूर्ति कला की। यहाँ जो मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियाँ मिली है उनसे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी के लोग मूर्ति कला में बड़े चतुर थे। बहुत सी मोहरों पर जो खुदाई से प्राप्त हुई है बड़े सुंदर ढंग से और विभिन्न प्रकार के चित्र खुदे हैं। यानी वो जो मोहरे थे उनमें बहुत अच्छे तरीके से चित्र खुदा गया है। सोचिए उतने अच्छे डिजाइन से कोई नहीं बना सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सांड, बैल, बारहसिंगा तथा हाथी इत्यादि। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के लोगों ने तरह तरह के मिट्टी के बर्तन भी बनाए हैं, जिन्हें आज की भांति रोगन तथा पॉलिश करके रखा जाता था। यह पॉलिश किए हुए बर्तन संसार में अपनी प्रकार का पहला नमूना है। यानी संसार में ऐसा नमूना कोई भी नहीं बना सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हड़प्पावासी लेखन कला में भी बहुत ही विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। जैसे यहाँ पर देखिए, मिस्र और सुमेरिया की भांति सिंधु घाटी के लोग भी लेखन कला से वंचित थे।
उनकी मुद्राओं में जहां मनुष्य और विभिन्न पशुओं के चित्र थे, उनके साथ साथ कुछ लेख भी अंकित है। चित्र संकेत कोई 400 से अधिक प्राप्त हुए हैं, यानी एक ऐसा लिपि जिसमें चित्रात्मक लिपि होता था, उसी को यहाँ पर बोला गया है चित्र संकेत। वो टोटल 400 से भी अधिक प्राप्त हुआ है। इस लिपि को पहले कई वर्षों से पढ़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन इसके पढ़ने में अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। मिस्र और सुमेरिया की जब ऐसी चित्रलिपि पढ़ी जा चुकी है, यानी मिस्र और सुमेरिया की जो ऐसी लिपि थी, यानी चित्रात्मक जो लिपि थी वो पढ़ी जा चुकी है, तो वह दिन दूर नहीं कि जब सिंधु घाटी की भी लिपि का भी रहस्य खुल जाएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता के लिपि का भी खुलासा हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए, कृषि तथा उद्योग। सिंधु घाटी के निवासियों का भोजन बहुत ही सादा था। वे गेहूं, जौ, दूध से बनी हुई चीज़ों का अधिक प्रयोग करते थे। सब्जियां भी उनके भोजन का प्रमुख अंग थी। उनका सबसे मुख्य धंधा खेती बाड़ी था। अधिकतर जौ और गेहूं की खेती की जाती थी। उनके अलावा उनका दूसरा मुख्य धंधा पशुओं का पालना था। पालतू पशुओं में बैल, बकरी, सूअर, भैंस, ऊंट आदि प्रमुख थे और जंगली जानवरों में बंदर, रीछ, खरगोश, हिरन और गेंडे भी थे। याद रखिएगा, जंगली जानवर कौन है? बंदर, रीछ, खरगोश, हिरन और गेंडा, और पालतू जानवर बैल, बकरी, सूअर, भैंस और ऊंट, ये सब थे। याद रखिएगा। उनका तीसरा मुख्य उद्देश्य कपड़ा बनाना भी था। आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और व्यापार करना उनके मुख्य उद्योग में से थे। खुदाई में जो अनेक बाट प्राप्त हुए, बाट कहने का मतलब है जिससे वो लोग वजन तौल या फिर मापतौल करते थे, उनसे सिंधु घाटी के लोगों की व्यापार प्रियता स्पष्ट झलकती है। उन लोगों का व्यापार भारत तक ही नहीं सीमित होकर विदेशों तक फैला हुआ था। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से किया जाता था, जैसे कि सुमेरिया और बेबीलोन आदि दूर दूर के देशों के साथ साथ भी किया जाता था। आगे देखते हैं हम लोग धर्म। प्राप्त उपकरणों से ज्ञात होता है कि सिंधु नदी की घाटी के निवासी मूर्ति पूजक थे, यानी सिंधु घाटी के जो थे सभ्यता के लोग, वो लोग क्या करते थे? मूर्ति को पूजते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक स्त्री के बहुत से चित्र प्राप्त हुए हैं। उसकी कमर में एक करघनी बांधी हुई है और सिर के ऊपर भी वह कुछ पहने हुए हैं। अनुमान किया जाता है कि ये सब पृथ्वी माता के चित्र होंगे। उसकी पूजा संसार के एक विस्तृत क्षेत्र में होती है। यह भी कहा जाता है कि यह काली देवी का आरण्यक रूपक है, यानी स्वरूप है। इसके अतिरिक्त एक देवी की मूर्ति मिली है। इसके 3 मुख हैं और वह योगासन में बैठी है, यानी योगा करते हुए बैठी है योगा के आसन में, जिसके सिर पर विस्तृत प्रसाधन थे। तो ये था आपका यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर, जिसमें हमको पूछा गया था कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ डिटेल से बता दिया है। सामाजिक व्यवस्था क्या था वहाँ पर, धार्मिक व्यवस्था क्या था, धार्मिक व्यवस्था किस तरीके से वहाँ पर मनाया जाता था, और आर्थिक यानी वो लोग अपने आर्थिक आय के लिए, यानी अपने पालन और पोषण के लिए क्या क्या व्यवसाय करते थे, ये सारे चीज़ मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन करें। इस बार के एग्ज़ाम के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न को जरूर आप लोग समझ लीजिएगा और उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं सभी स्थलों के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। आंसर आपका हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1000 स्थलों की जानकारी है, परंतु परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के स्थल लगभग 1 दर्जन है। निम्नलिखित में से यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं, उसका आंसर हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आपका हड़प्पा स्थल। यह स्थल पश्चिमी पंजाब में मिंटगुमरी जिले में स्थित है। इसके उत्तर से विशाल और समृद्ध नगर का अवशेष प्राप्त हुआ है। आगे देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में क्या दिया हुआ है। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से समृद्ध नगर के साथ साथ एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। तीसरे स्थल की ओर बढ़ते हैं तो वह आपका चन्हूदड़ो। यह मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्वी दिशा में 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से भी नगर का अवशेष मिला है। आगे देखिए यहाँ पर है लोथल स्थल। यह स्थल कठियावाड़ में स्थित है। विद्वानों के अनुसार यह हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह था। संभवतः यह सती प्रथा भी यहीं से शुरू हुई थी। आगे देखिए यहाँ पर है कालीबंगन। यह राजस्थान के गंगानगर जिले की घाघर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से भी पूर्ण नगर का अवशेष मिला है। अगला स्थल है बनावली। यह हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष भी मिले हैं।
अगला स्थल है मेरा सुत का ग्रेडोर और सुत कोतड़ा। इन समुद्र तटीय नगरों में परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। आगे है यहाँ पर है अगला स्थल रंगपुर और रोजड़ी, ये कठियावाड़ प्रायद्वीप में है, यहाँ उत्तर हड़प्पा के अंश मिले हैं। तो ये था आपका बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसमें आंसर दिया हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी में इसको डिटेल से और अच्छे से भी आंसर लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज की वीडियो में ये सारे प्रश्न मैंने आपको पूरी डिटेल से समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सारे प्रश्न डिटेल से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मैं इसी तरह आपके लिए रेगुलर एवरीडे वीडियो लाता रहता हूं। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।